जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर 9 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कराते हैं। उसका एक मैंने छोटा सा चित्र बना दिया, लेकिन चित्र के अंदर जितने भी डेकोरेट करना है, एंगल क्या है, किस चीज का मान ज्ञात करना है, वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर जो एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल वो चीज होती है जिस पर किसी चीज को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे जूते की सॉल होती है, वो नीचे वाली वो पेडेस्टल समझ लीजिए, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक मूर्ति को रखा हुआ है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है, यानी कि इस पर लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि अगर देखें हम तो मूर्ति का जो कोण है, जो मूर्ति के शीर्ष का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। देखिए मूर्ति का शिखर दिया और पेडेस्टल, ठीक है, जहां पे मूर्ति का आधार है यानी कि पाद बिंदु, उसका पेडेस्टल का शीर्ष बिंदु कहलाएगा, यानी कि शिखर बिंदु कहलाएगा, उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है पेडेस्टल कितना ऊंचा है वो बताना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। चाहे पहली बार आए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये हमारा पेडेस्टल है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, यहां से लेके यहां तक। ये क्या है, एक मूर्ति है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 1.6 कितनी दे रखी है, मीटर ऊंची दे रखी है। और ये पेडेस्टल जो है यहां से यहां तक जिस पर मूर्ति रखी हुई है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करा, समझ लीजिए इसको हमने x मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, x मान लिया। और वो जितने भी हैं वो चीज यहाँ पे देखना। वो कह रहा है जो मूर्ति है, मूर्ति का जो शीर्ष है ये वाला, इसके साथ जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है। और जो हमारा पेडेस्टल का शीर्ष है ये वाला, इसके साथ वो है ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, अब हमें ये तो पता नहीं कितना है, तो इसको भी हमने क्या किया, y मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब वो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करा रहा है, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करा रहा है। तो इसके नाम दे सकते हैं कुछ a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, और यहाँ पे क्या दे रखा है d। इस तरीके से सारी चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। तो जो चीज यहाँ पे दे रखी है उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास DC यानी कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर हमें दिया हुआ है। उसके बाद पेडेस्टल कितना है, BC है, तो BC हमने इसको लिख लिया। BC हमें क्या दे रखा है, x मीटर दे रखा है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है पेडेस्टल की। अगर हम पूरे उसकी बात करें, यानी कि जो एंगल दे रखा है D, A और B जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। जहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसका जो कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, CAB, यानी कि एंगल हमें दे रखा है CAB, हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे, 45 डिग्री दे रखा है। तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि BC का मान ज्ञात करना है। तो AB को हमने क्या माना है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने y माना है, जिससे कि ये दोनों बराबर रहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, तो हमने क्या किया, ये चीज है और सारी चीज हमने यहाँ पे लिख ली है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सबके एंगल यहाँ पे दे रखे हैं तो सबके मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल को पकड़ लेंगे। तो पकड़ेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेंगे BAC में। हमारे पास कौन सा ट्रायंगल लिया, BAC, हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया। इसका जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, लंब और आधार है। लंब ये रहा, आधार ये रहा। तो हमारे पास tan इसकी जरूरत पड़ेगी, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा यहाँ पे BC है और आधार हमारे पास यहाँ पे कितना है, AB है। ये लिखा मैंने। तो थीटा की जगह यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 45 डिग्री लगा दिया। BC का मान हमारे पास x है और AB का मान कितना है, y है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो x/y। अब ये दे रखा है तो क्रॉस मल्टीपल इधर से कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर y। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब ये हमारे पास इसकी ऊंचाई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे y दे रखा है और y सबके लिए क्या है, कॉमन, पूरे वाले कोण के लिए भी और 45 वाले कोण के लिए भी। अब क्या करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। तो हमने इस क्या किया, त्रिभुज हमने पकड़ लिया, त्रिभुज DAB में हमने ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया। त्रिभुज DAB लिख लीजिए या BAD लिख लीजिए, बात एक ही है। इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कितना है, tan थीटा बराबर यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि इस पूरे का कोण भी तो थीटा है, यानी कि 60 डिग्री दे रखा है। अब हमारे पास ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें जुड़ जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये वाली ऊंचाई हमारे पास रहेगी 1.6 प्लस का कितना, x, या x प्लस 1.6 मीटर। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम। और उसको लिखने के बाद यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये लिखा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BD अपॉन में कितना, AB। इस तरीके से लिखा। ये सारी दूरी हमने यहाँ पे लिख ली। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 हो जाएगा। BD का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 1.6 प्लस का x अपॉन में AB का मान हमारे पास कितना दिया है, y दिया है।
तो tan 60 का मान कितना होता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। √3 होता है 1.6 प्लस कितना x अपॉन में कितना y। हमें पेडल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेडल की जो ऊंचाई है हमारे पास, वो चीज हमारे पास यहाँ पे x है, तो हमें क्या करना है y की जगह पे x लगा देना है। तो √3y बराबर कितना 1.6 प्लस का कितना x हो जाएगा। इस y की जगह पे हम x लगा देते हैं, तो √3 इंटू x बराबर 1.6 प्लस का कितना x हो जाएगा। इस वाले x को हम इधर ले गए, तो √3x माइनस का x बराबर 1.6 हो जाएगा। यहां से x कॉमन निकाला तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। इसके बाद गुणा वाला पद आप जानते हैं बटे में जाता है, तो x बराबर 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर का परिमाण करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका हम परिमाण कर देते हैं इस जगह पे। तो कितना आएगा, x बराबर हमारे पास 1.6 है, तो हमने यहाँ पे √3 माइनस 1 लिखा, तो इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। इसका विपरीत चिन्ह हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1, इस तरीके से लिखा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1, ऐसे लिखेंगे। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। 1.6 √3 प्लस का 1 और बटे में कितना, वर्क करने पे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस का 1। तो हमारे पास क्या बचा 1.6 √3 प्लस का 1 अपॉन में यहाँ पे 2 बचा। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इस तरीके से, तो 0.8 बार गया। बस आपको इसका आंसर लिखना है 0.8 √3 प्लस का 1। आप चाहें तो यहाँ पे √3 का मान भी लगा सकते हैं और ना अपना आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं मीटर में। तो पेडस्टल की जो ऊंचाई आई वो कितने आई, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ सकते हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।